नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन ये बात तो पुरानी हो गई। ये जो फैसला लिया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो हर फैसले का एक्शन और रिएक्शन तो होता है। कॉकरोचों को तो फिलहाल साइड लगा दिया इस फैसले से, लेकिन इसके नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे और नतीजा भुगतने का टाइम शुरू हो गया है। भले ही धर्मेंद्र प्रधान का कितना भी भव्य स्वागत संसद में करे एनडीए के सांसद लोग कि बलि का बकरा नहीं बनाया गया है, ये तो छात्रों के हित में एक फैसला लिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी का बड़ा हृदय है, इसलिए ऐसा किया है। ऐसा कुछ नहीं था, दबाव में आए, झुक गए, इसलिए ये फैसला लेना पड़ा। तो कितना भी धर्मेंद्र प्रधान का वाहवाही करे, लोगों को सच्चाई मालूम है। तभी तो अगर सरकार ये सोच भी रही थी गलती से भी कि हम तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, विपक्ष क्या करेगा, विपक्ष के पास मुद्दा हो ना हो उसको नौटंकी करनी ही है। तो एंटी पेपर लीक ये जो बिल आज पेश हुआ, चर्चा अभी तक नहीं हुई है। अब देर रात में कहीं हो तो हो, जब तक ये वीडियो बना रहे हैं चर्चा उस पर शुरू नहीं हुई। कहाँ से होगा, हल्ला हंगामा हो रहा है। तो सरकार का क्या फायदा हुआ इससे? विपक्ष तो माना नहीं, कभी मानेगा भी नहीं। लेकिन देखा जाए तो ये विपक्ष की खुशी के लिए किया भी नहीं गया, ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को देखते हुए अपना इमेज चमकाने के लिए किया गया है। क्योंकि अगर छात्रों की बात अगर इतनी गंभीरता से सरकार सुनती होती तो यूजीसी के ही टाइम पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए था। तब क्यों नहीं हुआ, ये अब क्यों हुआ? कारण सिंपल है, वहां उस लेवल का हिंसा नहीं हुआ जो यहां हुआ। वहां बात जनरल कैटेगरी के लोगों की थी, उनके खिलाफ अत्याचार की थी। यहां अभिजीत दीप के लोग दलित बता रहा है, तो एक वो एंगल, और हिंसा कर दिया वो एंगल। तो वोट बैंक भी देखना है, इमेज गड़बड़ा रहा है वो भी देखना है, और इमेज के चक्कर में देश को तेल लेने के लिए दे दिया मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने। किसान आंदोलन में भी अपने इमेज को इसी तरह से चमकाने के लिए कृषि कानून वापस ले लिया। अगर वो पास हो जाता, आज किसान जो आज भी उसको अपनी जान देनी पड़ रही है क्योंकि कमाई नहीं हो रहा है, लोन का हेडेक, वो नहीं होता, खुद वो आत्मनिर्भर बनता। लेकिन चाहे किसान हो या ये 17, 18, 19 साल का ये जो लड़का लड़की, ये जो उम्र है, मतलब स्टूडेंट और किसान, इन लोगों में पॉलिटिकल ब्रेन बहुत कम होता है। किसान तो अपना धुन में रहता है, आलू गोभी उसी में है। जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई में या बॉलीवुड में या एनीमे देखने में, इन्हीं सब में व्यस्त है। इन दोनों वर्ग को एक्सप्लॉइट करना, इस्तेमाल करना बहुत आसान है। अगर इनका हर मांग के सामने झुकने लगे सरकार, एक काम नहीं होगा। लेकिन वहां भी झुके, यहां भी झुके। अब इससे क्या है, जितना देश विरोधी ताकतें हैं सबको बल मिल गया है। ये योगेंद्र यादव जैसा लोग क्या कह रहा है, ये मोदी को लग गया कि अरे नहीं इस्तीफा देंगे तो धर्मेंद्र से कहीं नरेंद्र पर बात ना आ जाए। खुश क्यों नहीं होगा, जमानत जब्त हो गई ऐसे ऐसे लोगों की, चुनाव लड़ता है तो। लेकिन अभी अपने मन का हो गया, नाच रहा है। योगेंद्र यादव ने जो बात कही थी, पहले लोगों ने यूं ही कह के टाल दिया, अब वो बात सही होता हुआ नजर आ रहा है कि विपक्ष को पता लग चुका है जनता वोट नहीं देगी। एक जाहिल समाज का लोग है, इधर वाले भी उधर वाले भी, तो वो देगा, जिसको MY भी कहते हैं। तो जाहिल जो लोग है वो देगा, और भी कुछ यहाँ वहाँ का जाहिल है वो भी देगा, लेकिन एक बड़ा सेक्शन अब नहीं देने वाला विपक्ष को वोट, ये तो तय हो गया। तो मलाई तो चाहिए, खानदानी पार्टी है, खुद भी खाएंगे खिलाएंगे, कैसे होगा? सत्ता में आएगा तब ना। तो सत्ता में कैसे आएगा जब वोट नहीं देगा लोग? तो अराजकता फैला के आएगा। स्टेप 1 किसान आंदोलन,
हालांकि उसके बाद विपक्ष उसको भुना नहीं पाया, वो होके रह गया, कुछ नया नहीं आया। फिर हिंडनबर्ग, झूठ मूठ। तो विपक्ष और देश विरोधी अपने पिछली गलती से सबक लिया है कि अराजकता का माहौल रोकना नहीं है, चालू रखो। कॉकरोच वाला हो गया, अब E20 जनता पार्टी शुरू। मतलब वो जो इथेनॉल का मिक्सिंग वाला है पेट्रोल में, वही जो मुद्दा है नितिन गडकरी वाला, कि माइलेज नहीं हो रहा है, गाड़ियां खराब हो रही है, प्रूफ नहीं है किसी के पास, सब हवा हवाई बातें कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है। राहुल गांधी ने सोचा कि बस हम फायदा उठा लेते हैं इस पूरे आंदोलन का, लेकिन वांगचुक की पत्नी हो और बाकी कॉकरोच वाला भी हो, सीधा राहुल गांधी से अपने आप को अलग कर लिया। क्योंकि ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का आंदोलन था, वो प्रॉक्सी है। क्योंकि दीपके अरविंद केजरीवाल का बहुत करीबी रह चुका है, आज भी टच में है। तभी तो सिसोदिया पहुंच गए स्टेज पर एकदम घुल मिल के। कहने को कई नेता गया, लेकिन इतना घुला मिला कोई नहीं, क्योंकि वो तो अपना लड़का है, घर की बात है। तभी तो दीपके ने कह दिया कि भले आंदोलन अभी रुक गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। क्योंकि जितना हंगामा करने वाला था, जो भी था, उसको सबको वो निर्दोष बता रहा है और कह रहा है कि सरकार ने जो वादा किया पूरा नहीं हुआ, नहीं करेगा, फिर आएंगे सड़क पर। और जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तभी उसने क्या कहा कि अब सुबह हो गई है मामू, अभी तो बहुतों का नंबर लगने वाला है। मतलब क्या है कि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, अब इसका आगे और स्टेप बढ़ेगा, या तो इसी फॉर्म में या फिर कोई और नाम से। क्योंकि E20 जनता पार्टी तो शुरू हो गया, अब अरविंद केजरीवाल लीड ले रहे हैं। बाकी विपक्ष का नेता देख रहा है बस तमाशा, सोच रहा है कि हम भी उस तमाशे का हिस्सा बने, मेरा भी फायदा हो, हम भी पॉपुलर हों। लेकिन ऐसा नहीं है, फायदा सिर्फ एक आदमी को मिल रहा है, वो अरविंद केजरीवाल। तभी तो 2 लाख लोगों का ज्ञापन सौंपेंगे पीएम को कि E20 ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है, ये वापस लीजिए और गडकरी का इस्तीफा होना चाहिए, और नहीं लेंगे तो बड़ा आंदोलन होगा। तो हो गया ना शुरू, पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। किसान आंदोलन के बाद अगर कोई और आंदोलन चलते रहता तो अभी तक अमित शाह का इस्तीफा हो जाता, पीएम मोदी का भी इस्तीफा हो जाता, अगर चलते रहता। और यही सरकार का अपना जो इमेज बचाने का चक्कर है कि देश जाए तेल लेने, मेरा इमेज जरूरी है। जो हम विदेश जाते हैं, बड़ा बनते हैं नेता के रूप में कि हम कितना सेक्युलर है, कितना डेमोक्रेटिक है। इसीलिए बंगाल में कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगने दिया, लोग मरते रहा, महिलाओं के साथ बर्बरता पूर्ण कार्यवाही टीएमसी वाला करते रहा, फिर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, क्योंकि बट्टा लग जाएगा साख पे। तो इसी चक्कर में देश को अब आंदोलनों की आग में तो झोंक दिया। कितना भी बड़ा बड़ा फैसला लेते रहे, लोग भूल जाएगा, हम नहीं भूलने वाले, और ना आपको भूलने देंगे। ये भूलने वाला कृत्य नहीं है, ये पाप किया है। इस पाप की जब तक बहुत बड़ा कदम ना उठाए सरकार, कोई माफी नहीं है। अंधभक्त करते रहे मोदी का मास्टर स्ट्रोक, ये वो, कुछ नहीं। ये गलत फैसला था, मतलब था, क्योंकि अब गडकरी का इस्तीफा मांग रहा है, फिर किसी और का, फिर अमित शाह का, फिर मोदी का। तो बस राहुल गांधी या आज के डेट में कहे तो केजरीवाल को पीएम बना दीजिए, फिर देश जाएगा तेल लेने और आप अपना इमेज लेके चाय पीजिएगा आराम से, चाय पर चर्चा। और विपक्ष का क्या है, उसके पास ना नीति है ना विजन है, कुछ तो है नहीं, बस सत्ता में आ जाना है। देश जाए तेल लेने, जले मरे कटे क्या फर्क पड़ता है, हमको सत्ता में आना है। तो वो तो स्पॉन्सर करेगा ही, वो तो देश विरोधियों के साथ जाएगा ही, क्योंकि ना ये कॉकरोच कोई छात्र था और ना ही वो किसान आंदोलन में वो किसान था। वहां खालिस्तानी था, यहाँ अर्बन नक्सल और देश विरोधी था, सिंपल। और दोनों के सामने ये सरकार झुक गई। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अपने शेल में रहते हैं। अब दिमाग इतना तेज है तो अपने शेल में रहने के बावजूद, चमचों से घिरे रहने के बावजूद सही फैसला ले लेते हैं। लेकिन कई बार ब्लंडर किया है। राजनीतिक रूप से देखे
तो तेलंगाना में बांदी संजय कुमार को हटाकर बना दिया किसी अंट शंट आदमी को, गया तेल लेने वहां पार्टी। तमिलनाडु में अन्नामलाई को साइड कर दिया। AIADMK जैसा पार्टी जो खत्म होने के कगार पे है उसको साथ लेकर चलते रहे। हुआ क्या नतीजा? विजय निकल के सरकार बना लिया, अन्नामलाई भी अलग हो गए। अब बीजेपी का खुद का सरकार तो आने से रहा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, चुपचाप कोई और मुद्दा उठता, कैसे चढ़ावा चोरी चंदा चोरी चल रहा था, मुद्दा साइड हो गया, उस पे जो हो रहा है हो ही रहा है, लेकिन वो मुद्दा साइड, ये मुद्दा आ गया। क्योंकि विपक्ष गधा है यहाँ का, उसको कोई विजन नहीं है कि किस तरह से मुद्दे को बढ़ाया जाए। अब ये मुद्दा खत्म होता फिर कुछ और आता, तो जब ये खत्म होता और कुछ और आता, इस बीच में कैबिनेट का रीशफलिंग करके साइड कर देते, तो एक मैसेज हो जाता कि हाँ हम बदल दिए, और ये भी नहीं लगता कि दबाव के सामने बदले। ये क्या नतीजा आया? मोदी के सामने कोई विरोध करो और जहां वोट बैंक का खतरा लगा, जहां अपना इमेज पर डेंट की बात आई, तो वो झुक ही जाएंगे। तीसरी बार भी किसी भी मुद्दे पर अगर आंदोलन के सामने झुक गए तो गारंटी है 101% कि ये देश भी नेपाल बांग्लादेश बनकर रहेगा। इसमें कोई डाउट फिर कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि जब यहाँ का भी लोग जब देख लेगा कि कुछ भी करो इसको तो झुकना ही है, तो वो हंगामा करेगा। तो जो देशभक्त लोग हैं वो भी हंगामा करेगा। तो जो हिंसा का माहौल बनेगा तो उसी को तो कहते हैं नेपाल बांग्लादेश। ये थोड़ी है, यहाँ ये नहीं होने वाला कि एक जाहिल पक्ष आके पूरा देश पलट देगा, नहीं। यहाँ जाहिल और देशभक्त वो सामने आएगा और वो अशांति का माहौल क्रिएट करेगा जो बांग्लादेश और नेपाल से भी भयावह दृश्य यहाँ हो जाएगा। तो वो ना हो, इसके लिए अगली बार अपनी रीढ़ की हड्डी जरा इमेज से साइड करके, वोट बैंक से साइड करके देश के बारे में सोचकर फैसला लीजिएगा। क्योंकि अगला कदम ये देश आगे बढ़ेगा कि रसातल में जाएगा, ये तय करेगा आपके अगले कदम से। क्योंकि एक बात तय है कि ना आप में ना अमित शाह में एडमिनिस्ट्रेटर क्वालिटी किसी में नहीं है। रणनीतिकार, चालाकी सब है, लेकिन योगी जैसा, हिमंता जैसा, शुभेंदु जैसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। उनको अपना इमेज का कोई फर्क नहीं है। कोर्ट कुछ कहे, जाहिल कुछ कहे, कोई मतलब नहीं है। जो फैसला लेना है वो तो लेकर रहेंगे, आप में वो नहीं है। आपको देखना कि विदेशी मेरे बारे में कैसा सोचेंगे, हम अगर ऐसा फैसला ले, मेरा वोट बैंक कैसा रहेगा। ये जो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलता है ना, इसी से ये 2 ब्लंडर हुआ है। तीसरा ब्लंडर करके देश को नेपाल बांग्लादेश से घटिया स्थिति में मत भेजिएगा, यही हम कहेंगे। ये विपक्षी नेता, ये देश विरोधी, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने वाला मैकेनिज्म, कानून जब तक ये नहीं लाएंगे, जब तक ये नहीं करेंगे, तब तक अब आपसे हमको कोई उम्मीद नहीं है। फैसला लेंगे, तारीफ होगी अच्छी, इसमें नहीं है, लेकिन उम्मीद अब कुछ नहीं है। ये आपको भी उम्मीद अब नहीं होनी चाहिए। आप ही से कह रहे हैं, आपको भी अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि कोई क्रांति कर देगा, बड़े फैसले लेगा, ठीक है। मोदी शाह में क्रांति वो जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा, वो योगी के बनने के बाद ही होगा। तो इसीलिए उम्मीदों को थोड़ा कम करें और ये सोचे कि कांग्रेस से अच्छा शासन चल रहा है, मोदी के राज में, बस खुश रहें इसी में, ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है। इनसे वो हो ही नहीं पाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।